मायका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ाहट से उठी थी, ये सोचते हुए कि कहीं देर हो गई है और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक ही रात तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के और मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ की बहू हूँ, जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से कभी कभी बात हो जाती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो हैं, कभी भी आ जाएगी, उनके सुर भी बदले हुए थे। जब अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इनमें घर ही नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं आ सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, जो जूठे मुंह ही रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ जाएगा। पापा का ये झूठ कि उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन में इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी कैसे उठाएगी। सब विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही है ये। एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज जिसे मायका कहते हैं कहीं नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या क्या यह तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा कर बनाने का काम करना। क्या कहेंगे आप? तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी? इस कहानी पे आपकी क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।